वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम की शिरकत। इजलास से कबल वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सरहदी और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने पाक फ़ौज के पेशावाराना उमूर और तैयारियों पर एतमाद का इजहार किया। DG ISI नदीम अंजुम और दीगर अस्करी हुकाम भी इजलास में शरीक। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब, तारिक चीमा, अमीनुल हक, खुरम दस्तगीर और दीगर भी शरीक। शुरका को फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी सेक्रेटरीज और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज भी इजलास में शरीक। बारिश ने लाहौर को पानी पानी कर दिया। लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बायस गजापीर में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, खातून जख्मी। कैंची अमर सिद्धू में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। बारिश ने आबादियों को डुबो दिया। गुलशन रावी PNT कॉलोनी में नाले भरने से पानी घरों में दाखिल। करीबी आबादियां भी डूब गईं। वासा की खामोशी, जिला इंतजामिया भी बेबस। बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। रेस्को के मुताबिक फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। सड़कें ज़ेर-ए-आब, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। PTMA के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तूफानी बारिश में पंजाब हुकूमत को फौरी इक़दामात की हिदायत। कहा, इमदादी टीमों को फौरी मुतहरिक करके शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जाएँ। वज़ीर आज़म की मुल्क के दीगर हिस्सों में भी मानसून बारिशों में पेशगी इक़दामात की हिदायत। लाहौर में बारिश, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इन एक्शन। हरबंसपुरा अंडरपास का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी के इंतजामात का जायजा लिया। फील्ड में सरगर्म पानी निकालने वाले अमले को हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं, हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। निकासी आपके काम में कोताही कतन काबिल कबूल नहीं। मुतल्लिका अफसरान फील्ड में निकले और निकासी आपके काम की खुद निगरानी करे। नशेबी इलाकों और शाहराहों से तरजीही बुनियादों पर निकासी आपको यकीनी बनाया जाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। बुसरा के भी मुख्तलिफ इलाकों के हंगामी दौरे। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज ने बारिश से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। IMF मुआहदे की पासदारी करेंगे, इससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म का CPEC की तकरीब से खिताब। कहा, पिछली हुकूमत ने IMF शराइत की धज्जियाँ उड़ाईं, अब IMF शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। CPEC चीन का पाकिस्तानी आवाम के लिए तोहफा है। गुज़िश्ता 4 साल CPEC की राह में रुकावट आई। चीन जैसे अजीम दोस्त पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। CPEC के दुश्मन पाकिस्तान और ख़ित्ते में तरक्की, अमन, खुशहाली के दुश्मन हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे आवाम को गुर्बत से निजात मिले। भारत को CPEC में रुकावट बनने की बजाय इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। CPEC गुर्बत, बेरोज़गारी और माशी बदहाली के खात्मे का मंसूबा है। CPEC से ईरान, अफगानिस्तान, वस्ती एशिया और पूरे खित्ते को समरात मिलेंगे। नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसलत रहा। CPEC समेत तरक्की के सफर को तहस नहस किया। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, CPEC को रोकने के लिए साजिशें की गई। CPEC नवाज शरीफ के विजन की आकाशी करता है। पाकिस्तान की मुश्किलात का हल नवाज शरीफ के पास है। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की हालत बेहतर हुई। नालायक टोला डी चौक पर खड़े होकर मुल्क को जलाने की बात करता था। साबिक हुकूमत मुल्क की मईशत तबाह करके गई। जाहिलों का ग्रोह सियासी बयानी की आड़ में कौम को गुमराह कर रहा है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है, पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबे पर हकीकी काम तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौरान हुआ। अपनी चोरी बचाने के लिए नैब को तबाह करवाया। इंतखाबात करवाए जाएं, अवाम को माफिया और इसके कारिंदों के मुस्तकबिल का फैसला करने दिया जाए। बंद कमरों में साजिशों के जाल बनाने वाले मुल्क और कौम के मजीद इंतकाम बंद किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। IMF मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि अमरीका के साथ इक़्तिसादी और तिजारती मुहाज़ों पर गहरे तारीखी और पायदार ताल्लुकात हैं।
इसाक डार ने अमरीकी सफीर को माशी इस्तेहकाम से मुतालिक हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसीज़ और तरजीहात के बारे में भी बताया। डोनाल्ड ब्लूम का माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स पर एतमाद का इजहार, दो तरफा इक़्तिसादी सरमायाकारी और तजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हिमायत का यकीन भी दिलाया। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम का काम मुकम्मल कर लिया। मुल्क भर में 1 लाख पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग स्टेशन पर 6 से 7 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। आम इंतखाबात में 10 से 11 लाख इंतखाबी अमला भी ड्यूटी देगा। जिलाई सतह पर मॉनिटरिंग अफसरान तैनात किए जाएंगे। आम इंतखाबात के नताइज के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा। तोशाखाना केस एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। केस की समाअत कलेक्ट्रेट कचहरी में होगी। अदालत की जानिब से केस की समाअत का नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन और वकला को भी नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के वकील चेयरमैन पीटीआई की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़ का मामला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, हम कोई गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहते जो इदारे के लिए ठीक ना हो। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,000 से बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट में 30 जून तक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी। अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा सिविल पटिशनर की तादाद 29,774, ज़ेर इल्तवा अपीलों की तादाद 9,804 तक पहुँच गई। अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा फौजदारी दरख्वास्तों की तादाद 8,991, ज़ेर इल्तवा नज़रसानी दरख्वास्तों की तादाद 1,883 है। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक रिपोर्ट्स तलब कर लीं। तालीम से महरूम बच्चों के आदाद शुमार भी तलब। यूनान कश्ती हादसा इंसानी हुकूक का मसला है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पॉलिसियां बनाने और इन पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस के केस में रिमार्क्स, कहा हमारा दीनी फ़र्ज़ है कि माशरे के पस्त तबके का तहफ़्फ़ुज़ करें। सुप्रीम कोर्ट ने PIA को नई 205 प्रोफेशनल भर्तियों की इजाज़त दे दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन, पार्टी सदर अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट में मुनक्किद होने वाले इजलास में इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, डॉक्टर फिरदौस आशिकवान, राना नज़ीर, चौधरी अली अख्तर और मियाँ खालिद समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में मुस्तक़बिल के सियासी लाहेअमल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी मंशूर, पार्टी रजिस्ट्रेशन समेत अहम मामलात पर हिकमत अमली तय। जहांगीर तरीन कहते हैं, हमारा फोकस आम आदमी के मसाइल का हल और गुर्बत और महंगाई का खात्मा है। अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक पार्टी मंशूर देंगे। लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का कोई सुराग न मिल सका। इस्लामाबाद पुलिस ने पेशरफ रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने SSP ऑपरेशंस की मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर दी। कोशिश जारी रखें, फैमिली के साथ भी राबता रखें। आइंदा समाअत पेशरफ से आगाह करें। अदालत के रिमार्क्स, समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। FIA क्राइम सर्कल मीरपुर खास की बड़ी कार्रवाई। इसराइल में मुलाजमत करने वाले 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार, 8 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुलजिमान 4 से 7 साल तक इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव में बतौर हेल्पर काम करते रहे। FIA लाहौर जोन की पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां, 20 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान पासपोर्ट बनवाने के लिए सादा लोग शहरियों से पैसे बटोर रहे थे। मुलजिमान को रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सियालकोट और गुजरावाला के बाहर से गिरफ्तार किया गया। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन को अपने प्यारों की डेड बॉडीज मिलने का इंतजार। 1 हफ्ता पहले 14 पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज के DNA मैच हो चुके। मैयतें ताहाल एथेंस के सर्दखाने में मौजूद पाकिस्तान मुंतकिल ना की जा सकी। FIA ने शेखुपुरा से एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वारिस अली ने शहरी को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए बटोरे।
सुप्रीम एपलेट कोर्ट ने नए वज़ीर आला के चुनाव का शेड्यूल कलअदम करार दे दिया। स्पीकर गिलगित-बल्तिस्तान को 72 घंटों के अंदर नया शेड्यूल सुप्रीम एपलेट कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाजी गुलबर ने अदालत से इंतखाबात को रोकने की इस्तदा की थी। PTI ने राजा आजम को गिलगित-बल्तिस्तान का नया वज़ीर आला नामजद कर दिया। राजा आजम ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नून लीग के इंजीनियर मोहम्मद अनवर भी उम्मीदवार। गिलगित-बल्तिस्तान असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। गिलगित-बल्तिस्तान असम्बली सील, पुलिस ने इमारत को घेरे में ले लिया। तहरीक इंसाफ के दो अरकान की गिरफ्तारी का इम्कान। PTI के चंद अरकान मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की भी गिरफ्तारी का खदशा। नैब के खिलाफ बयानिया बना के इख्तिदार में आने वालों ने नैब को ही अपना हथियार बना लिया। हुकूमत ने सदर के हज पर जाने का पूरा फायदा उठाया। शेख रशीद का ट्वीट, कहा रात के अंधेरे में काला कानून ठोंस दिया गया है। जो गड्ढा किसी के लिए खोद रहे हैं, एक दिन ये इसमें खुद गिरेंगे। IMF डील से खतरा टला नहीं है। आवाम के लिए रिलीफ नहीं, तकलीफ ही तकलीफ है। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। महंगाई के मारे आवाम को बिजली के झटके। कराची के शहरियों पर 2 अरब 78 करोड़ इजाफी बोझ डाल दिया गया। कराची इलेक्ट्रिक की बिजली 1 रुपये 44 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए का हो गया। 80 किलो आटे का थैला 12,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। कोयटा में 80 किलो आटे के थैले की कीमत एक हफ्ते में 800 रुपए बढ़ गई। आटा डीलर्स कहते हैं ईद की छुट्टियों और गंदम की किल्लत के बायस कीमतों में इजाफा हो रहा है। नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल के इल्जामात। लंदन पुलिस ने सैयद तस्नीम हैदर को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। काउंटर टेररिज्म पुलिस के अफसरान जुलाई के वसत में नसीम शाह के इंटरव्यूज करेंगे। तफ्तीश के दौरान तस्नीम शाह को मुतरजम भी फराहम किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए फौज, रेंजर्स और पुलिस ने फ्रंट लाइन पर किरदार अदा किया। वज़ीर आला सिंध का शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा सिक्योरिटी एहलकारों ने KPO, स्टॉक एक्सचेंज, चीनी काउंसिल खाने पर हमले को नाकाम बनाया। एहलकारों ने जानों का नजराना पेश करके अमन कायम किया।